हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज करीब करीब वन की हम आखिरी क्लास ले रहे हैं। उसमें वृक्ष और उसके उपयोग, महत्वपूर्ण संस्थाएं और कौन से शासक कौन से वृक्ष को पूजते थे और किस वृक्ष की कब पूजा की जाती थी। तो ये प्रश्न कभी कभी कल्चर हेड से आ जाते हैं, कल्चर में भी चले जाते हैं, कल्चर में भी, और अपने इसके वन का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो आओ दोस्तों, इस पर काम करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है बांस। इसको आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। और 48 वर्ष में एक बार इसके ऊपर फल आते, फूल आते और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। खैर दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर जो कोटड़ा तहसील है उसके अंदर जो कथोड़ी जाति है, कथोड़ी जो जनजाति है, वो इससे खैर से कत्था बनाती है। और दोस्तों, ये कथोड़ी जो जनजाति है ये राजस्थान की आप सबसे नवीन जनजाति कह सकते हो। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इनको महाराष्ट्र से लाकर यहाँ पर बसाया था। होली और मावलिया इनके प्रसिद्ध नृत्य है और फड़का और लंगोटी इनके वस्त्र भी है। इनकी महिलाएं पुरुषों के बराबर शराब पीती है और ये लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी विश्वास करते हैं, इसीलिए ये जाति काफ़ी प्रसिद्ध है। आप इनको ध्यान रखना। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। खैर से कत्था बनाने के काम आते हैं, कथोड़ी जनजाति ये काम करती है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इनको महाराष्ट्र से यहाँ पर लाकर इनको बचाया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि होली और मावलिया इनके प्रसिद्ध नृत्य है, लंगोटी और फड़का इनके वस्त्र है और इनकी महिलाएं पुरुषों के बराबर शराब पीती है। इनकी विशेष बातें, इन पर आप ध्यान रखना। गोंद है जो सबसे ज्यादा चौहटन बाड़मेर से निकलता है। चौहटन बाड़मेर इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सुइया नामक स्थान पर, इसी चौहटन में जहाँ से गोंद ज्यादा मिलता है, इस क्षेत्र में सुइया में राजस्थान का अर्धकुंभ का मेला भी भरता है। खास दोस्तों, इससे इत्र और शरबत बनाने के काम आता है। इत्र और शरबत बनाने के, खास दोस्तों याद रखना। और इसके अंदर कूलर के अंदर जो पीछे टाट लगाते हैं उसमें भी काम में लिया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों। इत्र और खस से क्या बनता है? इत्र और शरबत। और इसके लिए राजस्थान के कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है वो अक्सर पूछा गया RS प्रीलिम्स के अंदर। इसके अंदर है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भरतपुर, टोंक और SM सवाई माधोपुर। याद रखना, इसके लिए प्रसिद्ध है। आंवला है दोस्तों, इसको चमड़ा रंगने के लिए या इसको चमड़े को उपयोगी बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। याद रखना। महुआ है, ये इसे शराब बनाने के काम, इसके फल से जो अपनी देसी शराब है वो बनाने के काम आता है महुआ दोस्तों। तेंदू है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। इसके पत्तों से बीड़ी बनती है। इसके पत्तों से क्या बनती है दोस्तों? बीड़ी बनती है। इसके फल को टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिमरू। और ये इसको आदिवासियों का चिकू भी कहा जाता है। पत्ते से बीड़ी बनती है, फल को टिमरू कहते हैं, जिसको आदिवासियों का चिकू भी कहता है। और इसका जो इसको काला शीशम, तेंदू है, इसको काला शीशम भी कहा जाता है दोस्तों। तो काला शीशम भी इसको कहा जाता है। जामुन है दोस्तों, तो इसे मधुमेह या डायबिटीज में इसका जो फल है वो काफी काम आता है, ये ध्यान रखना। बेर है, इसके पौधे पर दोस्तों लाख बनाने के काम आता है। और इसका कीड़ा जो होता है वो लेसिफर लक्का से ये बनता है दोस्तों। याद रखना, बेर से क्या मिलते हैं हमको? लाख, जो लेसिफर लक्का। शहतूत है, इससे भी दोस्तों हमको रेशम प्राप्त होता है शहतूत से। और ये सबसे ज्यादा उदयपुर में प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों? उदयपुर में प्राप्त। अशोक के वृक्ष से हमें टेसर रसम मिलता है और ये कोटा में मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न खूब बार पूछे गए कि शहतूत रेशम के लिए सर्वाधिक कहाँ पर, अगर रेशम पूछे सर्वाधिक रेशम कहाँ, तो उदयपुर में। अशोक के वृक्ष से जो टसर रेशम मिलता है वो किससे? अशोक या आशुफला से। और ये कोटा में सर्वाधिक है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया प्रश्न, आप ध्यान रखना। सालर के वृक्ष है, जो रेक्सिन के जो डिब्बे होते हैं उनको पैक करने के काम आते हैं, ये ध्यान रखना। हींग हमें जड़ से प्राप्त होती है, ये पूछा गया RS प्रीलिम्स में। और सबसे ज्यादा
प्रतापगढ़ में ये हमको प्राप्त होता है। मोथा जो घास है भरतपुर के अंदर, ये वहाँ के केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य में पशुओं को काफ़ी प्रिय, पक्षियों को काफ़ी प्रिय खाने के काम होता है। गोखरू है, ये भी एक वृक्ष है जो ऊँट इसको खाना काफ़ी पसंद करते हैं, ऊँट खाना इसको काफ़ी पसंद करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये देखना मैंने महत्वपूर्ण पशुओं के अपने वृक्षों के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ वृक्ष और पूजा के इन किस किस वृक्ष की कब पूजा की जाती है, तो आप इसमें ध्यान रखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखना, आंवला कार्तिक नवमी को, कार्तिक शुक्ला, याद रखना कार्तिक शुक्ला नवमी को, कार्तिक शुक्ला नवमी को प्राप्त होते हैं। खिचड़ी की है दो जगह पर, एक तो दशहरा या विजयदशमी, दशहरा या विजयादशमी, दशहरा या विजयदशमी, या कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को भी इसकी पूजा की जाती है। ध्यान रखना किसकी, खिचड़ी की। डाब की है दोस्तों तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण डाब की दोस्तों। पीपल की है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, बरगद की है ज्येष्ठ अमावस्या को, केला है दोस्तों तो प्रत्येक गुरुवार को इसकी पूजा, तुलसी की प्रत्येक 14 को, और कार्तिक शुक्ला में इसका विवाह है। कदम है ये चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र शुक्ला दोस्तों कदम जो है ये मार्गशीर्ष महीने में इसकी पूजा होती है, मार्गशीर्ष महीने में इसकी पूजा होती है। और जो अशोक वृक्ष है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अशोक वृक्ष इसकी जो चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र शुक्ला अष्टमी की पूजा होती है, ये ध्यान रखना, अशोक या आशुपाला, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कौन सा शासक किस वृक्ष को पूजता है, तो चौहान है वो पीपल को, चौहान किसको पूजते हैं दोस्तों, पीपल को। कछवा बरगद या वट को, राठौड़ नीम को, तोमर खेजड़ी को, और हाड़ा चौहान है ये आशुपाला या अशोक को दोस्तों। देखना, अब एक जैव विविधता नवीन परियोजना शुरू की थी दोस्तों, ये अप्रैल 2003 में, कब की थी, अप्रैल 2003 में दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि आंवला नर्सरी कहाँ पर है, तो अजमेर में। ये दोस्तों सीधे याद रखना है आपको कि आंवला नर्सरी कहाँ पर है, अजमेर में। हाईटेक नर्सरी कहाँ पर है, टोंक और अजमेर में, टोंक व अजमेर में हाईटेक नर्सरी। कैक्टस पार्क कहाँ पर है, तो ये कुलधरा जैसलमेर, जिसे भूतिया गांव भी कहते हैं दोस्तों, तो कैक्टस पार्क कुलधरा। पर्यावरण पार्क दोस्तों कुलधरा जैसलमेर, ये पर्यावरण पार्क है वो सोजत पाली के अंदर। और स्मृति वन पार्क ये झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर है, जहाँ अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर वहाँ पर एक पौधा लगाते हैं और वहाँ पर उसको बड़ा करना, उसकी रख रखाव करना, ये सारा का सारा इसी के माध्यम से चलता। तो ये आप इसका ध्यान रखना। काजरी दोस्तों संस्था है, ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है, ये जोधपुर के अंदर है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, 1959 में। या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो रेगिस्तान है जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकथाम के लिए इस प्रकार की संस्था बनाई। आखिरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1985 में की गई थी, और ये भी जोधपुर में, काजरी भी जोधपुर में, आखिरी भी जोधपुर में। अब देखना दोस्तों, एक जो है संस्था है साइटिस, ये संकटग्रस्त जितने भी पादप है, एक 10 देशों का समझौता है जो 1975 में हुआ था। कब हुआ था,
75 में हुआ था। और ये संकटग्रस्त पादपों को बचाने का काम करती है साइटिस। याद रखना दोस्तों, साइटिस संस्था 1975 10 देशों की एक संस्था है जो संकटग्रस्त पौधों को बचाता है। पंचवटी अभियान है जो अजमेर द्वारा प्रारंभ किया गया, इसमें 5 पौधे हैं, आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 2007 में इसको प्रारंभ किया गया था, जिसमें है अपने देखना ये बेल है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से जो है, एक तो बेल, एक बेर और एक अशोक वगैरह, इन प्रकार के 5 जो वृक्ष हैं इनको पूरी तरह से इसमें डालकर इनको बनाया गया। ओके दोस्तों, हर्बल गार्डन ये भी लीला सेवड़ी अजमेर में। अब दोस्तों मैं एक बार आपको इसको फटाफट वापस रिवीजन करवाता हूँ। और दोस्तों देखना, बांस आदिवासियों का हरा सोना है और ये 48 वर्ष में एक बार फल और फूल देता है और फिर समाप्त हो जाता है। देखना दोस्तों, बार बार रिवीजन करने से हमें याद हो जाता है। खैर से क्या प्राप्त करते हैं हम? कत्था प्राप्त करते हैं। और कथोड़ी जनजाति कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ओके, गोंद सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है? चौहटन, बाड़मेर के अंदर है। और वहां पर सुइयों का, राजस्थान का अर्धकुंभ का मेला भी पड़ता है। खस से इत्र व शरबत बनता है। ये भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में खस प्राप्त होती है। और कई बार पूछा गया। आंवली से दोस्तों चमड़ा रंगने के काम होता, महुआ शराब बनाने के काम होता। तेंदू, इसके पत्तों से बीड़ी बनती, इसके फल को टिमरू कहते हैं, वागड़ का चीकू भी कहते हैं, उस वृक्ष को काला शीशम भी कहते हैं। जामुन मधुमेह या डायबिटीज के काम आता। बेर, ये इससे बोर, जिसे बेर बोर कहते हैं, जिससे लाख प्राप्त होते हैं और लेसिफर लक्का से प्राप्त होता है। शहतूत से भी हमें रेशम प्राप्त होता है। और ये देखना, एक सीधा रेशम जो शहतूत से प्राप्त होता है, लेकिन टसर रेशम जो अशोक के वृक्ष से हमें कोटा से मिलती है। ये हल्की सी जो है आपको ध्यान रखना, अगर आपको टसर रेशम पूछा जाता है, अशोक का वृक्ष और कोटा, केवल रेशम प्राप्त कहाँ से होता है? तो शहतूत के वृक्ष से और उदयपुर में सर्वाधिक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे गए। देखना, सालर के वृक्ष जो रेक्सिन के डिब्बे पैक करने के काम होता है। हींग किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है। आरएस प्रीलिम्स का हिस्सा बन चुकी है दोस्तों। और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। मोथा एक घास है जो सारस वगैरह का जो ट्रांस साइबेरियन से सारस आते हैं उनको काफी प्रिय। और भरतपुर के अंदर गोखरू, ये इसको ऊंट खाने का। अब वृक्ष और पूजा, आंवला कार्तिक शुक्ला नवमी, खिचड़ी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दशहरा, विजयदशमी या कृष्ण जन्माष्टमी, याद रखना कब कब पूजा करते हैं। डाब सूर्य किरण और चंद्र किरण। पीपल ज्येष्ठ पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, वैसे वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहां पर भी पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, अपना अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा में ही जाना। ठीक है दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा में भी बुद्ध का जो है वो भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बुद्ध की जो जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, वह वैशाख पूर्णिमा को, और उन्होंने घर जो छोड़ा था वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को छोड़ा था। केला है वो गुरुवार को पूजते हैं, तुलसी 14 को, कदम वृक्ष को, और अशोक है चैत्र शुक्ल अष्टमी को पूजते हैं। अब कौन से शासक कौन से देगा? चौहान पीपल, कछवा बरगद या वट, राठौड़ नीम, तोमर खेजड़ी, हाड़ा अशोक। अगर सिसोदिया पूछे आपको, सिसोदिया वंश जो मेवाड़ का था, तो वह इमली, किसको पूछते हैं? इमली को। आंवला नर्सरी कहाँ पर है? आंवला नर्सरी अजमेर, पुष्कर अजमेर। हाईटेक नर्सरी टोंक अजमेर। कैक्टस पार्क कुलदरा। पर्यावरण पार्क सोजत। स्मृति वन या झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है दोस्तों, जो अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर वहां पर पौधारोपण करते हैं। काजरी ये जोधपुर में है। केंद्रीय सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। 1950 ने रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण और खेजड़ी के बचाव के रूप में काम करता है। आफरी यानी एरिड जो है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में है। और इसका साइटिस एक संस्था है जो 10 देशों की है। 1975 में इसकी स्थापना की थी। और संकटग्रस्त पादपों जिनकी तेजी से कमी हो रही है उनको बचाने के लिए पंचवटी अभियान आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है। 5 तत्वों मतलब पौधों की जड़ी बूटियों को मिलाकर इसको तैयार कीजिए। 2007 हर्बल गार्डन भी दोस्तों ये अजमेर के अंदर है, लीला सेवड़ी। जैव विविधता जो कार्यक्रम है वह अप्रैल 2003 में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और नमस्ते।